अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बुक किताबुल अल्फला इस्लामियात, और ये मेरे पास किताब जो है ये अव्वल क्लास की है। इसका मतलब है कि ये 1 क्लास की बुक है। सो किड्स, आज हम इस बुक को ओपन करेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 20 पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसमानी किताबें, यानी जो अल्लाह ताला ने हमें आसमानी किताबें जो हैं वो अता फ़रमाई हैं, तो तदरीसी मकासद जो हैं वो हैं कि तलबा मशहूर आसमानी किताबों के नाम बता सकेंगे। यानी इस लेसन के मुकम्मल करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम जो आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, हम उनके बारे में भी आपको, यानी आप इस लायक हो जाएंगे कि आप बता सकेंगे। फिर उसके बाद कुरान मजीद का तारुफ भी इसमें बताया गया है कि कुरान मजीद क्या है। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान से जो है वो कुछ किताबें नाजिल फरमाई हैं, और ये किताबें अल्लाह ताला ने क्या किया, अपने कुछ नबियों और रसूलों पर नाजिल फरमाई थी। और इनमें से जो मशहूर तरीन किताबें हैं वो 4 आसमानी किताबें हैं। चारों आसमानी किताबें जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला की बातों के बारे में बताती हैं, और इसमें हर एक बुरी बात का जो है, बुरी बात के बारे में भी रोका गया है कि आपने बुरी बात जो है वो नहीं करने या बुरे काम नहीं करने। तमाम आसमानी किताबें जो है वो उन पर ईमान लाना, यानी अगर, तो पहली बात तो ये कि अगर कोई मुसलमान है, और दूसरी बात ये कि वो मुसलमान तभी है कि अगर वो चारों आसमानी किताबों पर ईमान लाए। ठीक है, यानी चारों आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर उसके बाद के 4 आसमानी किताबें जो है मशहूर, वो 4 आसमानी किताबें कौन सी हैं? पहली जो किताब है वो तो है जी तुरैत, दूसरी किताब जो है वो है ज़बूर, और जो तीसरी किताब है वो है कुरान मजीद। यानी पहली जो किताब है वो तुरैत है, दूसरी किताब ज़बूर, और तीसरी अंजील, चौथी कुरान मजीद। तो प्यारे बच्चों, तुरैत जो पहली किताब है, और वो किताब, ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। किस पर नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर दूसरी आसमानी किताब है, और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। अंजील ये तीसरी किताब है, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। कुरान मजीद जो कि चौथी और आखिरी किताब है, और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा आखिरी किताब है। प्यारे बच्चों, तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो अफजल तरीन है, यानी वो अहमियत हासिल रखती हैं, पर कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला ने जब्राइल फरिश्ता के ज़रिए नाजिल फरमाया था। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुई थी। कुरान मजीद तकरीबन 23 अरसे, यानी 23 साल के अरसे में नाजिल हुई थी। कुरान मजीद की कुल जो सूरतें हैं वो 114 हैं, और इसके 30 पारे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद ही लिया है। कुरान मजीद हर इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए है। कुरान मजीद का पढ़ना, समझना और इस पर अमल लाना बहुत ही अहम है। और सबसे अहम बात कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से बहुत नेकियां मिलती हैं। और आप जानते हैं कि आसमानी किताबों और उनके रसूलों के नाम जो हैं वो आप लोगों को ज़बानी भी याद होने चाहिए, और हम इस किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको याद करेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम अपने सबक को पढ़ना शुरू करते हैं, जिनमें हम लोग बेहतरीन तरीके से आसमानी किताबों के लेसन को पढ़ेंगे। जी, तो हम अपने काम को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा काम है पढ़ाई का। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। अल्लाह ताला ने अपने कुछ रसूलों पर अपनी किताबें भी नाजिल की। इन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। इन आसमानी किताबों में अच्छी बातों का हुक्म दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दरअसल 4 आसमानी किताबों मशहूर हैं, यानी 4 जो आसमानी किताबें हैं वो ये रही। तुरैत ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अंजील ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद ये किताब हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 4 किताबें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली किताब तुरैत, और उसके बाद दूसरी जो किताब है वो है ज़बूर, उसके बाद अंजील, और आखिर में कुरान मजीद। सो प्यारे बच्चों, हमने 4 किताबों को भी देखा। चले तो आगे बढ़ते हैं।
कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आखिरी किताब है, तमाम आसमानी किताबों से अफजल तरीन, यानी तमाम जो आसमानी किताबें हैं इनसे अफजल तरीन, इनसे आला। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद की कुल 30 पारे हैं, इनमें कुल 114 सूरतें हैं। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? 10 नेकियां। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद में हर इंसान के लिए हदायत और रहनुमाई है। कुरान मजीद को पढ़ना, समझना और इसमें बताई गई बातों पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो किड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने लेसन को मुकम्मल किया, जिसमें आज हमने सफ़ा नंबर 20 की बहुत ही खूबसूरत तरीके से रीडिंग की। चलें तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है मश्क। तो मश्क में हम लोग क्या करते हैं? मश्क में एक तो हमारे पास दोहराई हो जाती है, दूसरा इसे हमें नोट डाउन करना होता है अपनी नोटबुक पर। सो किड्स, चलें तो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है मुख्तसर तरीन जवाबात लिखने हैं, यानी बहुत ही मुख्तसर तरीन। सो सबसे पहला जो सवाल है वो है, अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताबों को क्या कहते हैं? यानी अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताबों को क्या कहते हैं? आसमानी किताबें। आगे देखिए, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। आखिरी आसमानी किताब का नाम क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद किस ज़बान में नाज़िल हुआ? अरबी। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? यानी कुरान मजीद की हिफाजत किसके ज़िम्मे है? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दरअसल अल्फाज के मायने लिखे। नाज़िल, भेजना। अफजल, आला या सबसे अच्छी। हिफाजत, ज़िम्मा। आगे देखेंगे, दिए गए अल्फाज के मदद से खाली जगह पुर कीजिए। यानी दिए गए जो यहाँ पर अल्फाज है, यहाँ पर इनकी मदद से हमने क्या करना है? हमने खाली जगह को पुर करना है। सबसे पहले है, अल्लाह ताला ने अपने कुछ रसूलों पर अपनी डैश भी नाजिल की किताबें। भी नाजिल की। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर डैश पर फ़र्ज़ है मुसलमानों, यानी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों से डैश है अफजल। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से डैश नेकियां मिलती हैं 10। कुरान मजीद में हर इंसान के लिए डैश और रहनुमाई है, हदायत और रहनुमाई है। आगे देखेंगे, लाइन लगाकर अल्फाज का दुरुस्त तल्लुक बनाएं। यानी अल्फाज का दुरुस्त तल्लुक हमने बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जैसे कुरान मजीद की ज़बान तकरीबन 23 अरसे 30 साल। अरबी अल्लाह ताला के ज़िम्मा 114। कुरान मजीद की ज़बान अरबी। कुरान मजीद नाज़िल हुआ तकरीबन 23 साल के अरसे में। कुरान मजीद की कुल सूरतें 114। कुरान मजीद के कुल पारे 30। कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे, या अल्लाह ताला का ज़िम्मा है। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसका है? अल्लाह ताला का। सो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पर है सफ़ा नंबर 22।
सफ़ा नंबर 22 पर हमारे पास सवाल है अगला, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखे। हमने क्या करना है, 4 जो मशहूर आसमानी किताबें हैं हमने उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सी किताब है, तुरैत, तुरैत, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने जिन रसूलों पर मशहूर आसमानी किताबें नाजिल की उनके नाम। सबसे पहले हज़रत मूसा पर तुरैत नाजिल की थी, तो सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद। आगे बढ़ेंगे, इन्फा कॉर्नर है, यानी याद रखने की बात। कुरान के लफ्ज़ी मायनी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद के जो लफ्ज़ी मायनी है, इसका मायनी ये है कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। तस्वीर में रंग भरिए। हमने क्या करने हैं, इस तस्वीर में रंग भरने हैं। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत से रंग भरने हैं, जहाँ पर एक बच्चा जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर रहा है कि बैठा हुआ है और कुरान मजीद पढ़ रहा है। और यहाँ पर एक कारी साहब भी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, और साथ में दूसरा बच्चा जो है वो भी पढ़ रहा है। किड्स, हमने क्या करना है, यहाँ पर कलर्स करने हैं। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलर्स जो है वो इसमें करने हैं। आप लोगों का आज का जो लेसन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ। चलें तो इसमें हम लोग रंग भरेंगे। किड्स, मूव करेंगे हम नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है तस्वीर में रंग भरिए। हम लोग क्या करेंगे, अब तस्वीर में रंग भरेंगे। यहाँ पर तस्वीर बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई है। एक बच्चा है जो कि कुरान मजीद की तलावत कर रहा है, और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी हैं, यानी उसके अब्बू जी भी हैं जो उसे हेल्प कर रहे हैं उसे कुरान मजीद पढ़ने के लिए। किड्स, चलें तो हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। हमने करने हैं इनमें कलर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुरान पाक में कलर करेंगे। कुरान पाक में हम लोग ग्रीन कलर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा। इसमें बच्चा जो है वो खूबसूरत तरीके से क्या कर रहा है, कुरान पाक की तलावत कर रहा है। कुरान पाक की तलावत जो है वो आप लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। हमें क्या करना चाहिए, कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। किड्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने भी इसमें कलर करने हैं, ताकि आप लोगों के कलर जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत से दिखाई दें। और जब आप अच्छे कलर करेंगे तो वो कलर्स क्या होंगे, वो कलर देखकर आपके टीचर आपको बहुत ही अच्छे से कमेंट्स देंगे। देखें, नीचे रेल है। रेल के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने ब्राउन कलर किया है, क्योंकि रेल जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है। खूबसूरत से रंग भरने हैं आपने। आगे हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब इन तस्वीरों में रंग भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोपियों में रंग भरेंगे। टोपियों में हम लोग हल्का नीला रंग भरेंगे। हल्का नीला रंग भरने के साथ साथ उनकी टोपी में भी हल्का नीला रंग।
देखिए टोपियों में हमने नीला रंग भरा, अब हम इनके कपड़ों में भरेंगे। एक की शर्ट में यानी एक की कमीज़ में हमने गाढ़ा हरा रंग भरा, बेहतरीन तरीके से। दूसरे की कमीज़ में दूसरा रंग भरेंगे। आपने भी क्या करना है, इसी तरह खूबसूरत से रंग भरने हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि जो मैं रंग भर रही हूँ आप वही वाले रंग जो है वो इनकी शर्ट में, इनकी कमीज़ों में भरें। आप मुख्तलिफ रंग भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रंग भरने के साथ साथ बेहतरीन तरीके से आपने क्या करना है, अगर रंग बाहर की जानिब भी जाए तो आपने बेहतरीन तरीके से उसे रेस करना है ताकि आपका रंग जो है वो बाहर की जानिब ना निकले। साथ ही हम इनकी कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो रंग हमारे भरे जा रहे हैं। आपने भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से इनमें रंग भरना है। सो किड्स, हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनमें रंग भरे और आपने देखा कि कैसे बच्चा जो है वो कुरान पाक पढ़ रहा है और कुरान पाक में हमने हरा रंग भरा। सो आपने इसी तरह खूबसूरत तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करना है और इसी तरह आपने इसमें रंग भी भरना है। सो किड्स, आज का हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। इसी के साथ किड्स आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।